आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई। ये इंडक्शन प्रोग्राम जो आज पूरा हुआ है, यहाँ से एक नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है। ये जर्नी जो आपके लिए शायद आज एक्साइटमेंट भी लेके आई होगी और थोड़ी सी एंग्जाइटी भी। आगे क्या करने वाले हैं, कैसे प्रोफेसर, कैसे टीचर्स, कौन फ्रेंड बनने वाली है, क्या क्लासरूम मिलेगा, क्या ये सब्जेक्ट मेरे लिए सही है जिसे मैंने चूज़ किया है। सब कुछ आपके सोचने के मुताबिक ही होगा। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जो करना है वो करने के लिए आप इस यूनिवर्सिटी में पहुंची हैं, तो मैं ये मानती हूँ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप जो करना चाहती हैं वो करके रहेंगी। आपको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। और बधाई देती हूँ आज जो स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। एक नई बिल्डिंग, नए क्लासरूम्स जो बहुत ही टेक्निकली अपडेटेड हैं, आप सबको यहाँ मिलने वाले हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। सालों से पेंडिंग थे, पर मुझे खुशी है कि हमारी सरकार आने के बाद उस स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर हॉल को हम आप सबको सपुर्द कर सके हैं। वैसे तो आशीष जी ने बताया कि ये पूरी यूनिवर्सिटी का ही इंफ्रा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सालों पुराना ये इंफ्रा है और हम इसके लिए नए प्रेमिसेस के लिए जो नरेला में एक बड़ा यूनिवर्सिटी बनाने की और प्लानिंग चल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी का काम भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, ताकि कोई हजारों बच्चे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में देश और दुनिया के और हमारी दिल्ली के बच्चे यहाँ पे पढ़ सके और लाखों बेटियाँ हर साल यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकल सके। एक्चुअल में ये यूनिवर्सिटी जो है एक विशिष्ट संस्था है, दिल्ली की नहीं पूरे देश की एक ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसने 2013 में जब ये स्थापित हुई तो एशिया की फर्स्ट एवर गवर्नमेंट वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये बनी। और यहाँ पे उस कंसेप्ट को चैलेंज किया गया। वो डोमेन जो पहले सिर्फ लड़कों की मानी जाती थी, लड़कियों ने अपनी धाक जमाई कि यस वी कैन डू इट, वी विल डू इट। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी ये बेटियां इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंसेस, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, इन सब में केवल पार्टिसिपेट नहीं करेंगी बल्कि इनकी सभी फील्ड्स को लीड करेंगी, आगे आएंगी और अपनी अपनी डोमेन में अपनी ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करेंगी जिसे देश और दुनिया के सभी लोग देखेंगे। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहती हूँ। आज यहाँ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन का भी एक बहुत मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। अभी वीसी महोदय कह रही थी कि हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो आपका काम चल रहा है, जो पढ़ाई चल रही है, आपने 45 से ज़्यादा पेटेंट्स किए हैं और अन्वेषण फाउंडेशन के माध्यम से आपके 50 से अधिक इंक्यूबिटीज़ को सपोर्ट किया जा चुका है और आपके स्टार्टअप्स ने 7 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देती हूँ। इससे इतना तो समझ में आता है कि ये जो कैंपस है ये खाली डिग्री नहीं देता भाई, यहाँ डिग्री से और ज़्यादा आगे आकर के आपका रिसर्च, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार किया जाता है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ हमारी गर्ल्स पावर जो है खाली अपनी प्लेसमेंट ना ढूंढे भाई, आप उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ आप दूसरों को प्लेसमेंट दे सके, वो मुकाम आपका इंतजार कर रहा है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो इंजीनियरिंग है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये लड़कों का डोमेन है, तो भाई उनको ये जवाब देने के लिए आपको वो नाम ध्यान है ना, जी माधवीलता, याद है कि नहीं याद है कि जी माधवीलता जो सिविल इंजीनियर जिसने देश का और देश का क्या मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है कश्मीर चिनाब को बनाया, वो भी एक महिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और रॉकेट वुमेन जिसका नाम है ऋतु कारधार, ऋतु जिन्होंने मंगलयान को
और बाकी भी स्पेस के जितने प्रोजेक्ट हैं उनको लीड किया, वो भी तो एक महिला है। और वो भी मत भूलना भाई, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने जो पूरे ऑपरेशन को लीड किया, तो अब ऐसी कोई डोमेन नहीं है जहां पे हमारी ये बेटियां आगे ना हो। हर डोमेन को लीड करती हैं आप। आज कौन सा ऐसा वर्ग है जहां पे हमारी ये बेटियां काम नहीं कर रही? मैं तो ये चाहती हूँ, जैसे साहस का कोई जेंडर नहीं होता, मेहनत का कोई जेंडर नहीं होता, ऐसे ही आप मान के चलिए टेक्नोलॉजी का कोई जेंडर नहीं होता, नॉलेज का कोई जेंडर नहीं होता और एक्सपीरियंस का कोई जेंडर नहीं होता। तो आप लोग इस डोमेन में काम करें और बेटियों को स्टेम तक पहुंचाने के लिए बहुत शानदार पाथवेज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। और इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि 1 करोड़ युवाओं को AI एनेबल करना है और ये स्किल हर युवा के तक पहुंचे, इसके लिए काम करना है। और मुझे खुशी है कि ऐसे अलग अलग प्रोग्राम जिनके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को ये टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, जैसे विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, जिसके माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं वो स्टेम मॉनिटरिंग, लैब एक्सपोजर और कैरियर गाइडेंस से जुड़े हुए कोर्सेज को वो कर रही हैं। और प्रगति जो स्कॉलरशिप है उसके माध्यम से भी टेक्निकल एजुकेशन में हमारी बेटियों को 10,000 स्कॉलरशिप हर साल उपलब्ध कराई जा रही है। IITs हो, NITs हो, हमारी बेटियों का पार्टिसिपेशन उसमें लगातार बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जितनी एनरोलमेंट हो रही है उसमें 43% से ज़्यादा जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट इन सभी कोर्सेज में एनरोल कर रही है। और मुझे लगता है 43 में हम बैठने वाले नहीं हैं, इसे कम से कम हम 75 लेके जाएंगे, ताकि लड़कों का ये डोमेन यहाँ से खाली करना पड़े उन्हें। तो इसके लिए तैयारी कर ले भाई आप लोग, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जहाँ आपका एडमिशन हुआ है, ये यूनिवर्सिटी समय के साथ लगातार अपने आप को अपडेट कर रही है। फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, रोबोटिक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, AI हो, मैकेनिकल लर्निंग हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटिंग हो, ये सारे प्रोग्राम जो यहाँ चलते हैं वो उसी बात का प्रमाण है। मैं ये समझती हूँ कि आपका ये कॉलेज जहाँ आपका एडमिशन हुआ है, ये आपको आपके भविष्य को तैयार करने के लिए बहुत मदद करने वाला है। और इतना भी कहना चाहूँगी, केवल AI यूज़र मत बनिए भाई, AI बिल्डर बन करके दिखाइए। नई नई टेक्नोलॉजीज आप इन्वेंट कीजिए। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में केवल जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर आपको बन के निकलना है, जॉब क्रिएटर बन के निकलना है। और रिसर्च जो है केवल कोई पेपर पब्लिश करने के लिए नहीं करनी है, रिसर्च करनी है इस शहर की, इस देश की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए और उन्हें सॉल्यूशन देने के लिए। तो आप ही सॉल्यूशन गिवर हैं, आप ही इस देश में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली हैं। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं सबसे बेस्ट है, आने वाले समय में वो बेसिक होने वाली है। उस बेसिक को फिर से बेस्ट में बदलने का काम आप लोगों को करना है। मैं केवल 3 बातें, 3 क्वालिटीज जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है क्यूरियोसिटी, करेज एंड कैरेक्टर। यानी कि क्यूरियोसिटी, सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। पूछिए कि ये क्यों है, किस लिए है, कैसे है, ताकि सवाल पूछें और आप अपने दिमाग की उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड करना चाहें। और करेज, कि कभी भी फेलियर से डरे नहीं भाई। हमेशा सक्सेस मिले जरूरी नहीं है, फेलियर भी मिल सकते हैं, पर उस फेलियर्स को भी आप सीखिए, उससे भी आप जाने कि आगे कैसे बढ़ना है। और कैरेक्टर, यानी कि टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करना ही हमारा कैरेक्टर है। तो फिर से मेरी ओर से आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। जय हिंद, जय भारती। आज जब मैं कश्मीरी गेट के इस हिस्टोरिक कैंपस में एंटर कर रहा था, तो मुझे केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही थी, मुझे यहां आने वाले भारत का स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है।
एशिया की फर्स्ट, जी हां, एशिया की फर्स्ट गवर्नमेंट विमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी, NAC A+ एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अपनी पहचान बनाने वाला देश का प्रीमियर संस्थान, और वो जगह जहां हमारी बेटियां अपने टैलेंट के दम पर करोड़ों रुपए के प्लेसमेंट पैकेजेस को कमांड कर रही हैं अपनी मेहनत और अपनी मेधा से। यकीन जानिए, मैं आज आपके बीच में कोई बहुत लंबा लेक्चर या बोरिंग लेक्चर देने नहीं आया हूं। मैं आपसे सीधी बात करने आया हूं। विमेन एम्पावरमेंट, बहुत बातें होती हैं। व्हाट इज रियल एम्पावरमेंट? रियल एम्पावरमेंट क्या होता है? और इस बदलते भारत में आपकी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम सभी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, जी हां, देश में बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए डेली एक फ्रेज सुन रहे हैं, स्मैश द पेट्रियार्की। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पेट्रियार्की इज। सिर्फ हैशटैग्स और स्पीचेस से पेट्रियार्की स्मैश नहीं हो सकती है। पेट्रियार्की स्मैश होगी जब IDDTUW की बेटियां कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर कॉम्प्लेक्स AI एल्गोरिथम्स लिखती हैं और देश की सिक्योरिटी के लिए सॉल्यूशन बनाती हैं। हम यहां पुराने माइंडसेट की परमिशन लेने नहीं आए हैं, हम यहां अपनी काबिलियत से लीड करने आए हैं। पेट्रियार्की तब स्मैश होती है जब वुमेन को एक्चुअल पावर और लीडरशिप का रोल मिलता है। पेट्रियार्की तब स्मैश होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की पार्लियामेंट और विधानसभाओं में 33% महिलाएं बैठती हैं और देश के लिए कानून लिखती हैं। जो काम मोदी जी की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके ग्राउंड रियलिटी बना रही है। पेट्रियार्की तब स्मैश होती है जब आज के बदलते भारत में 50% रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स में विमेन डायरेक्टर्स और फाउंडर्स बैठती हैं, जो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। जब विमेन इंस्टीट्यूशन लीड करती हैं, जब विमेन पॉलिसी बनाती है और जब विमेन खुद डिसाइड करती है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। आज दिल्ली की गवर्नमेंट को देखिए, दिल्ली की गवर्नमेंट को देखिए, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आदरणीय रेखा गुप्ता जी एक विमेन है और दी ओनली विमेन CM है। और ये कोई मैसेज नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल फैक्ट नहीं है। ध्यान रखिए, ये कोई पॉलिटिकल फैक्ट नहीं है, ये मैसेज है कि जिस डिसीजन मेकिंग टेबल पर, जी हां, जिस डिसीजन मेकिंग टेबल पर विमेन की रिप्रेजेंटेशन कम थी, अब विमेन खुद डिसीजन ले रही है। और जब नारी शक्ति डिसीजन मेकिंग में आती है तो प्रायोरिटीज भी बदलती हैं, पॉलिसीज भी बदलती हैं और फ्यूचर का विजन भी बदलता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। IDDTUW ने इसे ग्राउंड पर डिलीवर करके दिखाया है। लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है, इस दौरान देश ने देखा इसी कैंपस की ब्रिलियंट बेटियों ने टेक्निकल टैलेंट से तैयार किए 75 सर्विलेंस ड्रोन्स और उसे दिल्ली पुलिस को डेडिकेट किया, जिसका इनॉग्रेशन ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आदरणीय अमित शाह जी ने किया था। आप सोचिए कि आपके सीनियर्स द्वारा डिजाइन किए गए AI ड्रोन्स आज दिल्ली की सड़कों पर हमारी बहनों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। यही रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है। मैं चाहता हूं कि आपके यहां से भी, आपके हाथों से भी ऐसे स्टार्टअप्स निकले जो सोशल कॉजेस को और के सॉलिड टेक्निकल सॉल्यूशंस बनाएं। विमेन सेफ्टी हो, हेल्थ केयर एक्सेस हो या ग्रीन टेक, योर स्टार्टअप्स मस्ट बी बिल्ड फॉर द रियल इंडिया। नरेला में एजुकेशन सिटी बन रही है। नियरली 160 एकड़ का शेयर्ड कैंपस
वर्ल्ड क्लास लैब्स, इनोवेशन हब्स, रिसर्च फैसिलिटीज बनाने की योजना है दिल्ली सरकार की। और आपके फ्यूचर के लिए एक बड़ी जगह, बेटर फैसिलिटीज के साथ, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के साथ, और स्पेसिफिकली आपके लिए स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 400 करोड़ रुपए की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी अप्रूव की है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने।